स्वागत है अपने एक नई वीडियो में। और जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी की प्रैक्टिस सेट को। जैसा कि हमें कंटिन्यू 8 बजे 8:30 बजे लाइव कंटिन्यू चलते हैं, तो उसी के माध्यम से आज हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से फिर एक नई वीडियो के साथ पढ़ेंगे और जिसमें बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। अगर वीडियो पूरा पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और क्योंकि हमारे में कोई समय आपको नष्ट नहीं होता है, बहुत फास्ट वीडियो चलती है और एक एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक प्लीज अवश्य करें। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रश्न को। 21 क्वेश्चन नंबर है, द फर्स्ट ह्यूमन फॉसिल वाज फाउंड फ्रॉम विच रिवर वैली ऑफ इंडिया। यानी इसका अर्थ यह है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। यानी जो प्रथम मानव जीवाश्म है, तो जो प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था, तो हुआ था ऑप्शन नंबर सी, यानी नर्मदा घाटी थे। जो नर्मदा वैली है उससे प्राप्त हुआ था। जैसा कि अगर हम इस मैप में भी अगर देखना चाहें तो इस मैप के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। ये नर्मदा घाटी से प्रथम मानव जीवाश्म जो है भारत की नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, कोरल रीफ्स आर नॉट फाउंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइजर्स। तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। इसमें कहा जा रहा है कि प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। तो गल्फ ऑफ कम्बे, जो गल्फ ऑफ कैम्बे जो है, इसमें यानी कैम्बे की जो खाड़ी है इसमें प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप और मिनकॉय द्वीप। इसमें ये जो तीन है इसमें समानता भी पाई जाती है और इसमें जो है प्रवाल भित्ति पाई जाती है, लेकिन कैम्बे की जो खाड़ी है इसमें प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, विच एमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका। यानी जो हमारे पास ये चार ऑप्शन है, इन देशों में कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। यानी जो पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है तो वो कौन नहीं है। तो अगर हम बोत्सवाना की बात करें, यानी ऑप्शन नंबर बी की, तो यह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। हम इस मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं कि जो बोत्सवाना है वो हमारे किस ओर में स्थित है। तो जो बोत्सवाना है ये अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। यह जो है वो दक्षिणी यानी साउथ एरिया में स्थित है, साउथ में स्थित है। और अगर साउथ की अगर हम बात करें, क्योंकि ये साउथ अफ्रीका है हमारा, ये वेस्टर्न है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है। तो इसमें बोत्सवाना की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए हमारे पास ये बोत्सवाना है जो कि एक साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। अगर हम इनमें और भी देखना चाहें, जैसे अल्जीरिया जो है वो हमारे नॉर्थ और वेस्ट में पाई जाती है।
ये अल्जीरिया है। बाकी हम लोग देख पा रहे हैं, जैसे कि अगर हम बात करें गबन की, तो गबन जो है, अगर हम इस मैप के माध्यम से देखें, या एंजोला की बात करें, अंगोला की, तो ये देखिए दक्षिणी वेस्ट में है, यानी वेस्ट साउथ में है। और हमारा है लाइबेरिया। अगर हम लाइबेरिया की बात करें तो ये हमारा क्योंकि ये हमने हमारा जो मैप है वो इस क्वेश्चन के अनुसार रखा गया, इसमें सभी नहीं मिल रहे, लेकिन लाइबेरिया जो हमारा ये है वेस्ट पश्चिमी में है, ये लाइबेरिया है। ठीक है, इसी प्रकार से हम गैबन भी देख सकते हैं, तो गैबन भी हमारा यहीं कहीं होगा, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ उसको, एक सेकेंड। ये रहा गैबन। तो ये गैबन जो है ये हमारा किसमें, ये वेस्ट में ही पाया जाता है। चलिए, तो क्वेश्चन था कि मेरे पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है, तो वो बोत्सवाना नहीं है, क्योंकि बोत्सवाना जो है वो साउथ में स्थित है। चलिए 24 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसी मरुस्थल या अर्ध मरुस्थल क्षेत्र में पेरीपेडिमेंट, यानी पेरीपेडिमेंट को निम्नलिखित में से इस नाम, इस और भी नाम से जाना जाता है। तो पेरीपेडिमेंट है, जैसे कि हम बात करें वजादा बाजदा जो है, तो बाजदा जो है वो किसी भी मरुस्थल या अर्ध मरुस्थल क्षेत्र में पेरीपेडिमेंट को हम बाजदा नाम से भी जानते हैं। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी पेरीपेडिमेंट का नाम है एक बाजदा भी उसे हम कहते हैं। जैसा कि हम एक थ्योरिकल में समझते हैं इसको, कि मरुस्थल या अर्ध मरुस्थल क्षेत्र में पेरीपेडिमेंट को बाजदा के नाम से भी जाना जाता है, और मरुस्थलीय क्षेत्रों में पर्वतों के पाद पर मलबे रहित या मलबे सहित मंद ढालयुक्त और अपर्दित सेल सतह वाले मैदान जो होते हैं उन्हें हम पेडिमेंट के नाम से जानते हैं। चलिए 25 क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इनलैंड वाटरवे एच, यानी विश्व में सबसे लंबा अंतःस्थलीय जलमार्ग कौन सा है। विश्व का सबसे लंबा अंतःस्थलीय जलमार्ग कौन सा है, तो वह सेंट लॉरेंस, यानी ऑप्शन नंबर सी। सेंट लॉरेंस जो है वो अंतःस्थलीय जलमार्ग विश्व का सबसे लंबा स्थल मार्ग है, सॉरी स्थलीय जलमार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, which of the following countries has dense tropical forest in अफ्रीका, यानी अफ्रीका में निम्नांकित देशों में किसमें सघन उष्णार्द्र वन है। तो अफ्रीका में सबसे देशों में सघन उष्णार्द्र वन कहाँ है, तो वो है आइवरी कोस्ट में, यानी एक नंबर, ए नंबर हमारा इसका करेक्ट है। आइवरी जो कोस्ट है इसमें, अफ्रीका में इसमें सघन जो वन है सबसे ज्यादा, वो हमारे आइवरी कोस्ट, यानी आइवरी कोस्ट में पाए जाते हैं। अगर हम थ्योरिकल्स के मैप के द्वारा समझें, तो उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन को हम अयनवर्ती या सदाबहार वर्षा वन या सघन उष्णार्द्र वन के नाम से भी जानते हैं। यह वन विषुवत रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री अक्षांशों के बीच पाया जाता है। विषुवत रेखा पर सूर्य वर्ष भर लंबवत चमकता है, जिस कारण यहाँ वर्ष भर उच्च तापमान पाया जाता है।
इसलिए इसे मेगा थर्मल बायोम के नाम से भी जाना जाता है। उच्च तापमान, वर्षा व आर्द्रता के कारण इन क्षेत्रों उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का विकास होता है, जिसकी सघनता, जैव भार व जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। इस प्रकार के वनों का जो है विस्तार दक्षिणी अमेरिका के अमेजन बेसिन, अफ्रीका का जायरे कांगो बेसिन, आइवरी कोस्ट तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के इंडोनेशिया, मलेशिया तथा कंबोडिया आदि देशों में पाया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27। कंट्रीब्यूशन ऑफ छत्तीसगढ़ इन कोल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया इज, यानी भारत के कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान लगभग, यानी जो कंट्रीब्यूशन ऑफ छत्तीसगढ़ है तो वो छोटा जो नागपुर है का इसका योगदान लगभग कितना है, तो वो 80% है। कितना है? 80% जो है वो छोटा नागपुर का योगदान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हम देख सकते हैं कि भारत के कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर पठार का योगदान लगभग 80% है। इसका विस्तार झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों तक है। चलिए नेक्स्ट। जिप्सी जिप्सी लोगों का मूल स्थान, यानी द ओरिजिनल होम ऑफ द जिप्सीज बाज, जिप्सी लोगों का मूल स्थान था, यानी द ओरिजिनल होम ऑफ द जिप्सीज, यानी जिप्सी लोगों का जो मूल स्थान था वो था भारत, यानी जिप्सी लोगों का जो मूल स्थान कहाँ था? भारत में यह रहते थे। ऑप्शन नंबर इसका सी हमारा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, इसको थ्योरी के रूप में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि जिप्सी जो है वो मध्य एशिया में पाए जाने वाली एक जातीय समूह है। इसका मूल स्थान जो है वो भारत के पश्चिमी राजस्थान और पंजाब में था। जिप्सी एक जातीय समूह है जिन्होंने अज्ञात कारणों से मध्य युग में घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के कारण मध्य एशिया की तरफ प्रस्थान किया था। इन इसका मूल स्थान कहाँ पर है? पश्चिमी राजस्थान और पंजाब में। किसका? जिप्सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में जो एकमात्र मानवाभ कपि पाया जाता वह क्या है? यानी भारत में जो एकमात्र मानवाभ कपि पाया जाता है, यानी कपि मीन्स बंदर जैसा पाया जाता है, तो वह है, तो वो है व्हाइट ब्राउड गिवन ऑफ असम, यानी असम की श्वेत सिरु गिवन है। कौन है? असम की एक श्वेत सिरु गिवन है जो भारत की मानव कपि पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट। डॉक्टर एल वी बी लोके ने सन 1962 ईस्वी में नए मानव जैसे जीव के निचले जबड़े तथा तालू की भारत खोज की। लगभग 140 लाख वर्ष पूर्व कीनिया, अफ्रीका में निवास करने वाला यह मानव कपि एक हायोमिनाइड प्राइमेट श्वेताश्रु गिबन था। यह भारत में पाए जाने वाले एकमात्र मानव कपि है, यानी हायोमिनाइड प्राइमेट श्वेताश्रु गिबन था। यह भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानव कपि है। और ये डॉक्टर एल लुके ने सन 1962 में नए मानव जैसे जीव के निचले जबड़े तथा तालू की भारत खोज की। लगभग
140 लाख पूर्व कीनिया अफ्रीका निवास करने वाले मानव का की एक हायोमेनाइड प्राइमेट श्वेताश्रु गिबन था। चलिए 30 क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम। सेल्वीज सागर कहाँ स्थित है या कहाँ पर है? तो सेल्वीज जो सागर है वो दक्षिण पूर्वी एशिया में, यानी साउथ ईस्ट एशिया में सेल्वीज सागर जहाँ है उसका जगह नाम है साउथ ईस्ट एशिया, यानी दक्षिण पूर्वी एशिया। ये 30 क्वेश्चन नंबर था। इसकी हम थोड़ी थ्योरी बता देते हैं और दिखा देते हैं। सेल्वीज जो है वो सागर दक्षिण पूर्वी एशिया में मिडानाओ के दक्षिण तथा बुर्नेई के पूर्व में स्थित है। इस प्रकार से हमने ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए और बहुत बहुत आप लोगों को थैंक यू। थैंक यू फॉर माय वाचिंग यूट्यूब चैनल, और जिसमें आपको यूट्यूब चैनल पर जो वीडियो आप देख रहे हैं अगर वो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। कल हम इसी समय यानी 8 बजे के बाद कभी भी एक नई वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए और एक-एक करके वीडियो को देखें, जिससे बहुत इम्पोर्टेंट आपको नॉलेज